हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम जिस पोम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोम का नाम है रसखान के सवैये। तो चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट में चलते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा मेन है 1 मार्कर्स। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रसखान मनुष्य रूप में अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है रसखान मनुष्य रूप में अगला जन्म ब्रज भूमि यानी वृंदावन में जन्म लेना चाहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रसखान पशु रूप में जन्म लेने पर कहाँ रहना चाहते हैं। इसका आंसर है रसखान पशु रूप में जन्म लेने पर नंद बाबा की गौओं के साथ गौ के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। गौ मतलब गाय। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रसखान पक्षी रूप में जन्म लेने पर किस डाली पर बसना चाहते हैं। इसका आंसर है रसखान पक्षी रूप में कालिंदी नदी के किनारे कदम के वृक्षों की डाली पर बसेरा करना चाहते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गोपी सिर पर क्या धारण करना चाहती है। इसका आंसर है गोपी सिर पर मोर मुकुट धारण करना चाहती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण की मुरली कहाँ नहीं रखना चाहती। इसका आंसर है गोपी कृष्ण की मुरली अपने अधरों या ओंठों पर नहीं रखना चाहती। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मेन पे चलते हैं जो कि है 3 to 4 मार्कर्स। और उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रसखान ब्रजभूमि में क्यों जन्म लेना चाहते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय रसखान के सवैये कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि रसखान जी है। यह लिखने के बाद में आप अपना मेन आंसर कंटिन्यू करते हुए लिखे। आप लिखे, रसखान को कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रजभूमि से बड़ा लगाव है। अंततः वे कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वालों के बीच मेरा जन्म हो, पशु हो तो नंद बाबा की गौओं में, पक्षी हो तो कालिंदी कुल या यमुना के तट स्थित कदम डालों पर, और यदि पत्थर भी बनूं तो गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लूँ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गोपी क्या क्या स्वांग भरती है। सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय रसखान के सवैये कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि संत रसखान जी है। यह होने के बाद में मेन आंसर कंटिन्यू करते हुए लिखे। आप लिखे, गोपी अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए मोर पंख का मुकुट पहनकर, गुंज की माला गले में धारण कर, पीतंबर ओढ़कर हाथ में लकुटिया लेना चाहती है। वह कृष्ण के सभी स्वाग भरकर गोधन और ग्वालिनों के संग फिरना चाहती है, परंतु मुरलीधर की मुरली अपने अंधरों पर नहीं रखना चाहती। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम कैसा है। आंसर के पार्ट में आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय रसखान के सवैये कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि संत रसखान जी है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। वे अपने कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को रिझाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है, परंतु अपनी मर्यादा के साथ रहना चाहती है। गोपियाँ ब्रजभूमि, ब्रज के पशु पक्षी तथा ब्रज की गौएं आदि को कृष्ण भक्ति में सहायक मानती है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मेन पे चलते हैं जो कि है, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। और उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित्य नंद की धेरु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो दरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो आंसर के पार्ट में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है प्रसंग। प्रसंग लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय रसखान के सवैये कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि रसखान जी है। ओके, फर्स्ट पॉइंट प्रसंग होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखे, प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी ने पाठकों को यह बताया है कि वे भगवान कृष्ण के गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहते हैं। वह अपना संबंध उनसे जोड़ना चाहते हैं।
सेकंड पॉइंट संदर्भ होने के बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखे, इस सवैये या फिर इस पंक्तिया के माध्यम से कृष्ण भक्त कवि रसखान श्री कृष्ण पर अनन्य भक्ति तथा ब्रजभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। कवि अपना संबंध उन्हीं से जोड़ना चाहते हैं जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। कवि रसखान को ब्रजभूमि से इतना लगाव हो गया है कि वे कहते हैं, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य रूप में हो तो मैं ब्रजभूमि में रहने वाले गोकुल गांव के ग्वालों में जन्म लूँ। यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं नंद बाबा द्वारा चराई जाने वाली गौओं के झुंड में कोई एक गौ बनूं। यदि मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो तो गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बन जाऊं, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने छाते के रूप में उठाया था। छाता बेसिकली मीन्स अम्ब्रेला। यदि पक्षी रूप में मेरा जन्म हो तो कालिंदी नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ों पर वास करने वाले पक्षियों में जन्म लूँ, अर्थात कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, ब्रजभूमि का होकर रहूँ। थर्ड पॉइंट व्याख्या होने के बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है विशेषताएं। उसके अंदर हमारे 3 सब पॉइंट है। आप फर्स्ट सब पॉइंट में लिखे भाषा। भाषा वर्ड लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। सेकंड सब पॉइंट में आप लिखे पद मैत्री। पद मैत्री लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे ग्वारन, धारण, मंझारन, डारन। ये जो मैंने जो वर्ड्स बोले ना, ये जो पंक्तियाँ की एंडिंग वर्ड्स है ना, जो आपके क्वेश्चन है संदर्भ, उसकी जो पंक्तियाँ है उसके जो एंडिंग वर्ड्स है वही आपकी पदमैत्रियाँ होती है। तो यह थी हमारी पदमैत्रियाँ। मैं वापस आंसर रिपीट करता हूँ। हमारा सेकंड सब पॉइंट है पदमैत्री। पदमैत्री लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे ग्वारन, धारण, मंझारन, डारन, पदमैत्रियाँ है। ओके, सेकंड सब पॉइंट पदमैत्रियाँ होने के बाद में आप थर्ड सब पॉइंट में लिखे कवि रसखान जी ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति पाठकों को बताई है।